रील बनाना कोई मजाक नहीं है कि आपने एक मोबाइल लिया और लिपसिंग कर दी और बस डाल दिया। ये जो छोटी सी उंगली है ना, इसको ऐसे स्क्रीन पर ऐसे घुमा दीजिए। आपने अगर किसी की बुरा करने के बारे में सोचा भी तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं। आपकी पहचान और आप वही छुपा के बाकी सारी चीजें दे देते हैं, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये तो सही है, मैं तो मंत्र बताना भूल ही गई। घराने का नाम न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज चैनल में चलता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे कम मिलते हैं, उनसे कई 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 गुना ज्यादा है। फेमस हो गई हूँ, इसमें व्यू क्यों नहीं आ रहा है। आपने ये देखा होगा, बहुत टेस्टी लड्डू बने थे। पेड़ के पत्ते, फूल, फल कुछ भी खाते हैं ना। सबसे पहले तो आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया Q&A लेके आई हूँ। बहुत सारे सवाल हो जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली एक ऐसा वीडियो डालूँ जो आपके सवालों के जवाब से जुड़ा हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि रोज़ एक भले ही छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो आए, लेकिन आपके जो ज़रूरी क्वेश्चन है उनके मैं आंसर दे पाऊँ। तो सबसे पहले आज का जो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आज मैंने एक रेसिपी डाली थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस सब्जी को खाते हैं, मोरिंगा की सब्जी। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मोरिंगा क्या है, मोरिंगा क्या है, पूनम बताओ। तो जैसा कि मैंने आपको पेड़ दिखाया, आपको समझ में आ गया होगा कि वो पेड़ किस चीज़ का है, इसीलिए मैंने आपको पूरा पेड़ दिखाया। वो है सहजन का पेड़। हमारे गाँव में तो सहजन ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह उसको मोरिंगा भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, सेंगा भी बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप मुझे ज़रूर बताएं। इसमें लंबी लंबी सी फलियाँ आती हैं और उस फली की हम सब्जी बनाते हैं, सांभर में डालते हैं। बहुत हेल्दी, टेस्टी तो होती है। टेस्ट तो इसका साइड में रखिए, इसका हेल्थ बेनिफिट इतना ज़्यादा कि अगर आप इस पेड़ के पत्ते, फूल, फल कुछ भी खाते हैं ना, ये बहुत बढ़िया संजीवनी बूटी का काम करता है। इसकी फली बहुत फायदेमंद, इसके फूल बहुत फायदेमंद, इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं खाया था तो एक बार इसकी पत्तियों को साग बना के खाइएगा, दाल में डाल के खाइएगा। कड़ी बनाते तो जैसे हम पालक की कड़ी बनाते हैं ना, तो मोरिंगा की भी कड़ी बनती है, पराठे बनते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कड़वे पेड़ की पत्तियां नहीं लानी, नहीं तो फिर वो सब्जी भी कड़वी लगेगी और जो भी रेसिपी बनाएंगे वो खा नहीं पाएंगे, फेंकनी पड़ेगी। तो मीठा सहजन, जिस पेड़ को आपको पता है ना कि इसमें मीठे सहजन के फल आते हैं, उसी की आपको पत्तियों का इस्तेमाल करना है। आगे की सॉफ्ट पत्ती लें, पीछे की पत्ती हार्ड हो जाती है, उसका यूज़ ना करें। देखिए, ये आपको मैंने बता दिया कि मोरिंगा किसे कहते हैं। अब चलते हैं बढ़िया से क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आज का ये पहला सवाल है चांदनी जी का। दीदी, मैं गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले से बोल रही हूँ। दीदी, मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है। दीदी, आप लाइव कब आती हैं? इनको मेरे लाइव आने का टाइम पता नहीं है। तो मैं हर संडे 6 बजे के आसपास लाइव आती हूँ। मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ करीब 2-3 घंटा पहले कि इस टाइम पर मैं लाइव आऊँगी। तो मैं संडे को 5 बजे के बाद कभी भी लाइव आ सकती हूँ। बीच में अगर मैं कहीं घूमने गई और मुझे लगा कि वो चीज़ बहुत फेमस जगह है, वो चीज़ आपको दिखानी चाहिए, तो वहाँ से भी मैं लाइव आ जाती हूँ। लेकिन संडे टू संडे मेरा 5 बजे के बाद लाइव आना फिक्स है। ट्रैवलिंग गाइज, दीदी जी, हमें फेसबुक पेज पर वीडियो कैसा पोस्ट किया जाता है, एक बार वीडियो बनाकर भेजें ताकि मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। एक बार देखा था वीडियो आपका, जो कुछ अरमान लगा था, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम क्या करें, बहुत परेशान है, आगे क्या लिखूँ। तो देखिए ट्रैवलिंग गाइज जी, सबसे पहले तो आप अपने लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं। मुझे यही सुन करके बहुत अच्छा लगा। वीडियो कैसे पोस्ट करना है इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। वीडियो एडिट और पोस्ट दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। उस ऐप के बारे में भी जानकारी दूंगी जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपके लिए मैं बहुत ही शानदार वीडियो तुरंत लाने वाली हूँ। बस 2-4 दिन का समय मुझे दीजिए, आपको इसी हफ्ते मिल जाएगा कि वीडियो कैसे अच्छे से पोस्ट करते हैं। RS वर्ल्ड इनका ये नाम है। मैम, मेरा फेसबुक पेज बना दो, मेरी प्रोफाइल पर 5000 फ्रेंड पूरे हो गए। तो आप अगर प्रोफाइल है तो आप उसको पेज में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। मैंने अभी आपके साथ पेज बनाने का तरीका बताया था, 2-3 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो अगर प्रोफाइल में आपके 5000 लोग पूरे हो गए हैं, 5000 फॉलोअर हो गए, तो फटाफट आप उसको पेज में कन्वर्ट करिए, जिससे कि आपका एक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। बस आप उसमें वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए, तो बाकी के भी जो 60,000 मिनट होते हैं और भी 1-2 क्राइटेरिया होते हैं, वो भी जल्दी से पूरे हो जाएंगे और बस आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। संगीता जी बोल रही है, राधे राधे पूनम जी, यम लड्डू, बहुत टेस्टी लड्डू बने थे। आप एक बार आम के लड्डू जरूर बनाइएगा, सच में अच्छे बनते हैं। एक ऐसी मिठाई है ना जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम घर में बनाते हैं, ना केमिकल, ना दुनिया भर का ताम झाम, ना मावा, ना घी। फटाफट से केवल 10 से 15 मिनट के अंदर आप बना के तैयार कर देते हैं।
तो थैंक यू, आपको अच्छे लगे लड्डू। अब एक और है सवाल, हाइपर कुकिंग, शायद मैं ये नाम सही ले रही हूँ। आप एडिटिंग किस ऐप से करते हो दीदी? बहुत जल्दी आपके साथ पूरा एडिट करते हुए वीडियो शूट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले जो एक सवाल था कि कैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस ऐप के साथ एडिट करके और वीडियो अपलोड करना भी बताऊँगी। तो बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। आपने हर हर महादेव बोला है, तो हाइपर कुकिंग जी हर हर महादेव। अब एक और सवाल है बाबू राव जी का। इन्होंने बोला है मैं डेली रील पोस्ट करता हूँ बट इतना लाइक नहीं आता। मैंने आज तक 1000 से ज़्यादा पोस्ट कर दी है, ना लाइक ज़्यादा आता है और ना ही व्यू इतना आता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदत तक गई है रोज़ रील शूट करके पोस्ट करने की, दी प्लीज़ हेल्प मी। तो ये तो सही है कि जो लोग इस फील्ड में आ जाते हैं ना, उनको चस्का लग जाता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमें रोज़ पता रहता है कि आज हमको स्कूल जाना है, इतने बजे उठना है, फिर ये करना वो करना है। जिनको ऑफिस जाना होता है उनको मतलब एक हैबिट में आ जाता है। अगर आप 2-3 महीने तक काम कर लेते हैं ना, तो ये हमारी आदत हो जाती है। लेकिन इसमें व्यू क्यों नहीं आ रहा है? आपने ये देखा होगा कि किसी न किसी रील में अच्छे व्यू आए होंगे। अभी तो मैंने आपका पेज नहीं देखा, लेकिन जिस तरह की रील में आपके अच्छे व्यू आए ना, आप वही कंटेंट रखिए। आप दूसरे की रील पोस्ट करने से अच्छा खुद रील बनाइए। उस पर आप कुछ छोटी छोटी टिप डालिए। उस पर आप अपने घर में काम कर रहे हैं, अगर आप खेती का काम करते हैं, बाहर कहीं नौकरी करते हैं, उसकी क्लिप छोटी छोटी बना के डालिए, ना कि आप किसी दूसरे का वीडियो देख के। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है कि भीड़ में नहीं चलना। जो लोग सभी कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं करना, नहीं तो वहाँ पर सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको लोग देखेंगे। आप जब उस लाइन से हट के काम करेंगे ना, तभी आपको लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले आप ये ज़रूर आज देखिएगा कि आपकी किस रील में बहुत ज़्यादा व्यू हैं, आप उसी से मिलती जुलती रील बनाइएगा। तब आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। साथ ही साथ रील में कंटिन्यू पोस्ट करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे कम मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, उसकी रील बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप देखिएगा, और अगर कोई और समस्या है तो आप मुझे DM करिएगा। भाग्या जी का नमस्ते पूनम जी, आप तो फेमस हो गई हैं, इसलिए आपके एक फ़ोटो पर इतने लाइक और अर्निंग हुए, लेकिन हमारा फ़ोटो कौन देखेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा था, मुझे पसंद भी बहुत आया, इसीलिए मैं आपका जवाब भी दे रही हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि मैं फेमस हो गई हूँ, आपके ही इस सवाल में जवाब है। फेमस हो गई हूँ, थी नहीं, हुई हूँ मेहनत से, है ना। मैं कोई ऐसे घराने की नहीं हूँ कि जो मेरे घराने का नाम न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ चैनल में चलता है। मैं फेमस हो गई हूँ मेहनत करते करते। तो यहाँ तक आना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हार पहले ही मान लेते हैं ना, मैं उनके लिए कहूँगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मैंने भी तो किसी को देखा होगा ना कि ये इतने फेमस हो गए हैं, मैं कैसे करूँगी, लेकिन मेरा उनसे कोई कंपेयर ही नहीं था। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी धरती है, इस पृथ्वी में तरह तरह के जीव जंतु हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के इंसान हैं, सब अपने अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि चींटियों का जो झुंड होता है ना, उसमें एक चींटी बहुत बलशाली होती है। वो क्यों होती है? क्या उसको गॉड गिफ्टेड है वो बलशाली होना, है ना? किसी भी झुंड में आप सोचिए शेर कितने होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा शेर होता है जो अपनी ही चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो मरने जीने को नहीं डरा है। तो अगर शेर ये सोच लेता कि छोड़ो ये मुझसे नहीं होगा, मैं बाकियों के जैसे आराम से लेटे लेटे ज़िंदगी बिता लूँगा, मैं तो हूँ ही राजा, मैं तो नाम से राजा हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कुर्बानी के लिए वो तैयार था, मरने जीने के लिए तैयार था, तब जाके उस मुकाम तक वो पहुँचा है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी फेमस लोग हैं, उनका स्ट्रगल उनसे कई 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 गुना ज़्यादा है। उन्होंने सब चीज़ों को बहुत बढ़िया से हैंडल करते हुए अपने ऊपर काम किया है, तब जाके वो फेमस हुए हैं। फेमस होना आसान नहीं है, फेमस होना दुनिया का मुझे लगता है सबसे कठिन काम है। और मुझे तो फेमस होना भी नहीं है, मुझे बस आप लोगों के साथ जुड़े रहना है। लेकिन उस फोटो से, जिस फोटो को मैंने डाल के दिखाया ना कि $60 मिले हैं, उससे मुझे वो 2 साल की मेरी मेहनत मिली है। यकीन मानिए 2 साल मैंने उस फोटो को पोस्ट करने के लिए मेहनत करी है, तब जाके उसमें मुझे $60 मिले हैं। आप आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, 2 साल तक आप पागल हो जाएंगे, बोलेंगे कि राम 2 साल हो गए, अब मुझे नहीं करना, मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने 2 साल तक काम किया है, तब जाके आज मुझे ये थोड़ा सा
एक मुकाम हासिल हुआ है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे सकती हूँ। तो ये 2 साल से ज़्यादा की लगन है, 2 साल से ज़्यादा की मेहनत है। तो अपने ऊपर जब काम करेंगे तो फेमस तो नहीं, लेकिन एक मुकाम ज़रूर मिलता है। तो आप सबको मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो निराश होना छोड़ दें। दूसरे बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमको वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, ये भी सोचना छोड़ दें, क्योंकि उनको भी समय लगा है वहाँ तक पहुँचने में। अचानक से वो नहीं पहुँचे, उनको भी 2-3 साल की मेहनत लगी है, 10 साल की मेहनत लगी है। तो जितना उन्होंने स्ट्रगल किया बस केवल उतना ही आप कर लीजिए, उनसे आगे ना खड़े हो तो बताना। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी की कोई भी चीज़ देख के ना सीख लेनी चाहिए और उस सीख के सहारे हमको धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदमों से ऊपर तक पहुंचना है। तो अब एक और बढ़िया सा कमेंट ले लेते हैं। अनीता जी बोल रही हैं कि मैं भी पिछले 2 साल से रील्स डालती हूँ, नो रिस्पॉन्स। देखिए रील्स का इतना ज़माना हो गया, इतना ज़माना, मेरे पास बहुत सारे पेज आते हैं कि आप हमारा पेज देख लीजिए और हम उसमें काम कर रहे हैं। जब मैं उसको खोल के देखती हूँ तो 0 मेहनत, कुछ नहीं रहता उसमें। कभी कभी लिपसिंग रहती है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। रील के नाम पे प्रॉपर रील भी नहीं होती। जो लोग रील से फेमस हैं, एक बार आप उनका भी पेज देख लीजिएगा। जो लोग रील बनाते हैं ना, मैं उनसे बोल रही हूँ कि जो लोग रील से अर्निंग कर रहे हैं ना, आप उनकी एक बार मेहनत देखिएगा। यहाँ पर मैं नाम तो नहीं ले सकती, कुछ पेज मैं आपको बताती नहीं। तो रील से वो प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। उनकी रील बनाने का तरीका देखिएगा, वो अपने ऊपर कितना काम करते हैं। रील बनाना कोई मजाक नहीं है कि आपने एक मोबाइल लिया और लिपसिंग कर दी और बस डाल दिया। रील के लिए भी प्रॉपर रील बनानी चाहिए। रील में हमको ऐसा लगे ना कि अगर आपकी रील आ गई तो अब आपकी मुझे 8-10 रील तो देखनी ही देखनी है, इतना उस रील में दम होना चाहिए। मैंने एक देखा, अभी पेज देखा, वो पार्लर का काम करते हैं, नाम भूल गई हूँ, मेरी उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। वो रियल में अपने ऊपर काम कर रही हैं। मुझे उनका पेज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके जब वीडियो देखे तो मैंने 6-7 वीडियो एक साथ देखे, क्योंकि मुझे उसमें काम दिखाई दे रहा था, मुझे उसमें मेहनत दिखाई दे रही थी, लगन। वो कितनी बेचैन थी उस चीज़ को पाने के लिए, वो कितनी बेचैन थी अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। उनके अंदर वो भूख थी, वो आग थी और वो बहुत सक्सेसफुल हो। मुझे उनका नाम भूल गया है, लेकिन उनका पेज बहुत शानदार था। उनसे मैंने बात करी है। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी है। आप रील बनाएं, वीडियो बनाएं, लेकिन यूनिक बनाएं। तो आप खुद अपना पेज ज़्यादा देर तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस तरह में आपके क्या हुआ ना, आपने साल भर रख लिया पेज, 2 साल रख लिया, धीरे धीरे करके कभी 1, कभी 2, कभी 4 फॉलोअर बढ़ते गए, रोज़ के 1-2, लेकिन उससे आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। आप दूसरे का कंटेंट चुरा चुरा के डाल रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। फेसबुक भी आपकी मेहनत देखता है। जब तक बिल्कुल धड़ धड़ करके पसीना ना बहे ना, और जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब बस मैं इससे बेस्ट नहीं कर सकती, ये मेरा सबसे बेस्ट था, तो आप मेहनत करिए। मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ। सवाल है ओम प्रकाश पांडे जी, ये बोल रहे हैं मुझे कि असली मंत्र तो बता ही नहीं रही हो। ये तो सही है, मैं तो मंत्र बताना भूल ही गई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे, यही मंत्र है और इससे ज़्यादा कोई मंत्र आते नहीं मुझे। मैं पूजा जब करती हूँ तो बस मैं यही 2-4 मंत्र बोलती हूँ। अच्छे लगे हों तो आप भी बोल लेना। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सा सवाल। सुनीता पांडे तिवारी जी बोल रही हैं कि हाय पूनम जी, मैं एमपी से हूँ। तो राधे राधे, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पूनम की रसोई में। और मुझे अच्छा लगता है जब आप सब लोग अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और सवाल है मंजू जी का, पैसा नहीं लेते मतलब? समझी नहीं मैं मंजू जी, समझी नहीं। गोविंद जी का सवाल है, पूनम जी जय श्री कृष्णा। देखिए अभी मैंने मंत्र बताया था ना, जय श्री कृष्णा, यही मंत्र है। मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ, क्या मैं वीडियो क्रिएटर वाले चैनल से ब्लॉग बनाकर भी डाल सकता हूँ? कृपया मुझे बताएं। हाँ जी बिल्कुल, किसी की उठाए हुए वीडियो अपने यहाँ पर पोस्ट बिल्कुल ना करें, किसी को कॉपी ना करें, अपने ऊपर निरंतर काम करें, ओरिजिनल कंटेंट डालें। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बस कुछ ही चीज़ें तो फेसबुक मांगता है, आपकी पहचान, और आप वही छुपा के बाकी सारी चीज़ें दे देते हैं, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? इसीलिए आपको अपनी पहचान बनानी है तो खुद के ओरिजिनल वीडियो बनाना है, और आप अपने इसमें ब्लॉग पक्का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
उषा रानी जी बोल रही हैं, मुझे भी पैसा कमाना है फेसबुक से, कैसे करूँ दीदी? फेसबुक से मेहनत करिए, मेहनत ही करिए। मेहनत ही एक जरिया है पैसा कमाने का, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। फेसबुक पेज बनाइए, यूट्यूब का चैनल बनाइए, इंस्टा में भी अपना पेज बनाइए, एक वीडियो बनाइए, फेसबुक यूट्यूब दोनों जगह अपलोड करिए, उसका शॉर्ट्स करिए तो उसमें फिर यूट्यूब में डाल दीजिए, उसी को इंस्टा में डाल दीजिए, उसी को आप यहाँ फेसबुक में डाल सकते हैं, वो आपके रील में आ जाएगा। सारी चीज़ों से आप पैसा पा सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों के लिए एक ही काम है, मेहनत। बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता है। तो ये प्रीति जी बोल रही हैं, मैडम प्लीज़ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के बारे में प्लीज़ क्लियर कीजिए, एक वीडियो के इशू के लिए बताएं प्लीज़। आपको अपना पेज अगर देखना नहीं आता है, नहीं तो वहाँ पर दिख जाता है कि कौन सी वीडियो में इशू आ रहा है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। किस चीज़ का इशू है वो भी वहाँ पर मेंशन होता है। अगर नहीं आता है तो इसके बारे में अगर मैं ऐसे आपको वर्बली समझाऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, तो जिससे क्या होगा कि आप ही की जैसी बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही है, तो वो लोग अपने पेज को खुद से चेक कर सकते हैं। जो भी मोनेटाइजेशन इशू है, वीडियो का इशू आ रहा है, तो लोग वहीं से सही कर सकते हैं। तो आपके साथ इसका मैं बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूंगी। एक और बढ़िया सा सवाल है, सुमन, पूरा नाम नहीं लूंगी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बोला ही है मुझे कि सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हो। तो सुमन जी, आप तो अधेड़ उम्र की दिख रही हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मुझे पता है कि आपकी उम्र भी काफ़ी है, तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, इसीलिए आप जल्दी से पहचान गई। क्योंकि बहुत जल्दी से हम लोग, मैं ही नहीं पहचान पाती जल्दी से लोगों को, लेकिन आपकी उम्र काफ़ी है, इसलिए आप समझदार ज़्यादा हैं। तो आप एक काम करिए, आप बेवकूफ़ मत बनिए। ये जो छोटी सी उंगली है ना, इसको ऐसे स्क्रीन पर ऐसे घुमा दीजिए, मेरा वीडियो ऊपर चला जाएगा और अच्छी वीडियो देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो चलिए अब चलते हैं आगे। मधु जी बोल रही हैं, मधु परिहार जी, मैम यूट्यूब में वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं? कुछ नहीं है, एक ऐप आता है, उसी ऐप से आपको वीडियो एडिट करना है, उसी वीडियो को आपको यूट्यूब में डालना है, उसी को फेसबुक में डालना है, उसी को इंस्टा में डालना है। वीडियो एडिट करने के लिए एक ऐप है, उसी से सारी वीडियो एडिट हो जाते हैं। और मैंने, जैसा कि अभी आपने पहले सुना होगा कि मैंने बताया है कि बहुत जल्द आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी एडिट करते हुए। अब ये किरण जी हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं प्लीज़ बताएं। आपके साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो फेसबुक पेज बनाने का शेयर किया है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, आप समझ जाएंगे कि पेज कैसे बनाते हैं। मैन मोहन जी हैं, ये बोल रहे हैं, जानकारी देने के लिए शुक्रिया बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी चीज़ों को आप ध्यान से सुनते हैं। शीतल जी हैं, शीतल गोस्वामी, आपसे बात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ उसके नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं संडे लाइव आती हूँ ना, तो आप उस टाइम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो कई जरिया है बात करने का, आप चाहें तो इन सारे तरीक़ों से मुझसे जुड़ सकते हैं। नीतू शर्मा जी जयपुर से हैं, राधे राधे नीतू जी। लवली पॉल जी बोल रहे हैं, एक्सलेंट दी, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो बस अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और लूँगी, उसके बाद मैं इस सवाल जवाब को एंड करूँगी और फिर एक नई वीडियो मिलूँगी। तो ये लास्ट जो क्वेश्चन है, ये मुझे सीमा बघेल जी ने लिखा है। हाँ दी, ये सच बात है, मैंने हार मान लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो लोगों की बातें सुनो, घर में रहो, वीडियो बनाओ, कोई मेरी वीडियो बेकार भी नहीं है, जैसे हैं वैसे बनाते हो, फिर भी लोगों को, रिश्तेदारों को परेशानी होती है। कोई भी अर्निंग नहीं हुई, मेरे 17 के फॉलोवर हो गए हैं, मेरी प्रोफाइल में नोटिस है। शायद मैंने आपका मैसेज सही पढ़ा, काफ़ी लंबा मैसेज था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको अपने लिए काम करना है तो सबसे पहले रिश्तेदारों को साइड रख देना है। हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं, तरह तरह के, है ना। जब हम पैसे लगा के लाते हैं ना तो कपड़े हमें बहुत पसंद आते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम उसमें फिट नहीं आने लगते। कभी हमारा शरीर मोटा हो जाता है, कभी हमारा शरीर पतला हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को जला देते हैं। नहीं जलाते ना, हम उनको फोल्ड करके बक्से में रख देते हैं, दीवान में रख देते हैं, अलमारी में पीछे साइड रख देते हैं। क्योंकि अगर हम मोटे हो गए तो दुबले होने में भी कुछ टाइम लगेगा, और अगर दुबले हो गए तो मोटे होने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम उन कपड़ों को पीछे रख देते हैं कि अभी जो नए कपड़े हैं ना, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और जब इनमें फिट आएंगे तब इनको पहन लेंगे। तो आपको इसी तरह रिश्तेदारों को भी रखना है कि अगर उसमें फिट नहीं आ रहा है ना, आप
तो आप अलमारी, दीवान या बक्से के अंदर ताला लगा के रख दीजिए। जब आप उसमें फिट आएँ तो आप एडजस्ट करिए, नहीं फिट आते हैं तो कोई बात नहीं। जब हम उन कपड़ों में फिट नहीं आते, 2, 4, 10 साल तक हमारे पास रखे रहते हैं, उसके बाद हम उनको किसी न किसी को दे देते हैं, तो धीरे धीरे उनसे मोह भी छूट जाता है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी तो फिर आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप उन्हीं कपड़ों को लालच लिए अगर बैठी हैं तो वो कपड़े तो आपको आएंगे नहीं, वो कभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि वो आपसे रूठ चुके हैं। आप अगर मोटे हैं तब भी वो रूठ गए, पतले हो गए तब भी वो रूठ गए, तो कपड़े कैसे सेट होंगे? सेट ही नहीं होंगे आपके ऊपर। तो आपको वो मोह त्यागना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो? तो अगर आपको खुद खुश रहना है, फैमिली को खुश रखना है, तो आपको कुछ चीज़ों को त्यागना ही पड़ता है। और ये सच्चाई है। आपने कृष्ण जी को देखा ना, उनको यशोदा माँ से प्रेम नहीं था, उनको नंद बाबा से प्रेम नहीं था, उनको गोकुल से प्रेम नहीं था, सखियों से प्यार नहीं था, राधा में तो जान बसती थी, लेकिन समय के अनुसार सारी चीज़ें उनको त्यागनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को कभी भूले, कभी नहीं भूले। आज भी हमको राधा कृष्ण का प्रेम याद करते ही आंखों से आंसू छलकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी मजबूरी में आके अपने आप को कृष्ण कहलाने के लिए कृष्ण को ये सब त्यागना पड़ा। अगर आपको भी अपना नाम बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, अपनी प्रिय चीज़ें हमको त्यागनी पड़ती हैं। त्याग ही समर्पण की निशानी है, ये चीज़ आप मानिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इतने रुष्ट होकर किसी को कुछ कह दें, आप अपने लिए समय निकालिए, आप किसी का नुकसान ना करें। आपने अगर किसी के बुरा करने के बारे में सोचा भी तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करता, कभी भी नहीं। अगर आपने किसी की बुराई के बारे में सोचा, किसी को बुरा सोचा कि इसका ये हो जाए, ये हमसे जलते हैं, वो जलते हैं, तो आपका कभी भला नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। और बुरा सोचने वाली तो पूरी दुनिया पड़ी, उनको सोचने दीजिए, लेकिन आपको अच्छा सोचना है। तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ खुशियों को त्यागना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ आप साथ में लेके चलेंगे ना तो बैलेंस बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। तो अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपने अपने लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई और आप उस अच्छाई के चक्कर में दब के रह गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो अपने लिए लड़ना सीखें। अपने लिए अगर आप नहीं कुछ कह पाए, नहीं कर पाए, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालने वाला है। आपको खुद पे ही ग्लानि होने वाली है। एक ना एक दिन आप सोचेंगे ना कि मैंने समय पर ये चीज़ क्यों नहीं बोली। तो आपको सबसे पहले अपने लिए आवाज़ उठाना है, कुछ चीज़ों को त्यागना है और अच्छे ढंग से, सच्चे ढंग से, बिना किसी का इस दुनिया में, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ का बिना नुकसान किए आगे बढ़ना है, तभी आप सफल होंगे। देखिए, आपका माइंड, बॉडी एक ही दिशा में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपना तो अच्छा सोच रहे हैं कि सामने वाले का बुरा हो जाए, तो उसके बुरा होने से पहले आपका बुरा हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि भगवान सबका भला करो, सबका, जिसको जो चाहिए ना, कान्हा जी सबको पर्याप्त मात्रा में दें। तो जब पूरी दुनिया खुश रहेगी तो किसी से किसी को जलन ही नहीं रहेगी। फिर आप अपना काम करिए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे रह गए, तो वो आपको देख के ईर्ष्या करेंगे। तो जब भी आप मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप ये भगवान से ज़रूर बोलें कि भगवान सबको सब कुछ दो, सबके भंडार भरे रखो, किसी को किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी को किसी से तकलीफ ना हो, सबको सब कुछ दो। लेकिन मेरी मेहनत का मुझे देना बिल्कुल ना भूलना। जो मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको जेन्युइन मेहनत लग रही है ना, तो आप मुझे उसका परिणाम देना। और ये केवल आप अपने भगवान जी से बोलना है, ये आपको दुनिया वालों से नहीं बोलना है कि आपने इससे बोल दिया कि मैं इतना काम करती हूँ, मुझे ये नहीं कर रहे, मुझे वो प्यार नहीं करता, मेरे बारे में ये कुछ बोल रहा है, मेरे बारे में वो कुछ बोल रहा है। ये दुनिया है, या आप कितना भी कर लो, अगर आपके मुंह के सामने बड़ाई भी कर देगी ना पीठ पीछे, तो आपको बुरा ही बोलना है। तो आप अपने भगवान जी से डायरेक्ट संपर्क रखिए। अरे आप सोच रहे हैं ना कि ये मेरी तारीफ करे, वो मेरी तारीफ करे, वो भी भगवान के पास जाके ना मत्था टेकते हैं कि भगवान मुझे आगे बढ़ना है, कुछ दो। वो खुद भगवान से मांग रहा है, तो आप उससे क्यों मांग रहे हैं? जो भगवान से, ईश्वर से खुद मांग रहा है, आप उसके सामने खड़े होके विनती कर रहे हैं। इससे अच्छा आप सीधा कान्हा जी के पास जाइए और वो आपके भंडार भरेंगे, यकीन मानिए। बस आप मेहनत करिए। आज का मैं अपना ज्ञान यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो से बोर नहीं होते होंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आती है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है,
तो एक छोटा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें और अपने ऊपर निरंतर लगातार प्रतिपल काम करते रहें। तो बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आप सबसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी, बहुत सारी किचन टिप्स और ऐसे ही आपके सवालों के जवाब के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको राधा रानी हमेशा सुखी रखे। जय श्री राधे।